फायर 4 PM। नमस्कार, आज के इस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। फायर 4 PM में आज हम बात करेंगे, एक तरफ कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर कांग्रेस में जिस तरह से कई तरह के असंतोष देखने को मिल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे बड़ा जो मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले है वो है अरुण यादव की नाराजगी या अरुण यादव की उपेक्षा। कांग्रेस में जिस तरह से फूट दिखने लगी है चुनाव के एन वक्त पर, और एक बार फिर ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। पूरे मालवा निवाड़ में फोकस है भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन इस अंचल के सबसे बड़े कांग्रेस नेता अरुण यादव साइड लाइन दिख रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अरुण यादव के प्रभाव वाले क्षेत्रों में उनके घोर विरोधी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को यात्रा का प्रभारी बना दिया है, और इसी के साथ अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं उससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन एमपी में कांग्रेस ही टूट रही है। राहुल गांधी की यात्रा एमपी में प्रवेश से पहले ही कलह की खबरें सामने आने लगी थी। यात्रा बुरहानपुर से एमपी में प्रवेश करने जा रही है और मालवा निवाड़ अंचल में भ्रमण करेगी, लेकिन इस इलाके के सबसे बड़े और मजबूत नेता अरुण यादव को दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को भारत जोड़ो यात्रा का बुरहानपुर और खंडवा जिले का प्रभारी बनाया गया है। बुरहानपुर की एंट्री पूरे देश की सबसे ऐतिहासिक स्वागत होगा राहुल जी का। जनता भी साथ रहेगी और उनका जो अनजा कदम पड़ेंगे वहां फूल बिछाएंगे हम लोग। हालांकि इससे पहले कमलनाथ ने यात्रा के बुरहानपुर और खंडवा में प्रवेश की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को ही सौंपी। अब निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसे में अरुण यादव के पास सिर्फ मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बची है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसा है। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को, नाथ यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? वहीं कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी ये पार्टी तय करेगी। बीजेपी को इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि पार्टी में अरुण यादव उपेक्षा के शिकार हैं। अरुण यादव जी को पूरा दायित्व है, प्रारंभ से लेकर वो रहेंगे, बल्कि वो पूरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि आखिरी तक भी वो देखेंगे। तो ये तो चूंकि उनको कुछ कहना है पढ़ना नहीं है, इसलिए भाजपा इस तरह की बात करती रहती है। अरुण यादव जी का वही सम्मान है, हमेशा रहेगा। वो शेरा जी चूंकि स्थानीय व्यक्ति है इसलिए वो सहयोग कर रहे हैं, उनको दायित्व दिया गया। मालवा निवाड़ के धाकड़ और कांग्रेस में ओबीसी के सबसे बड़े नेता अरुण यादव और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच लंबे समय से अनबन दिख रही है। ये अनबन तब शुरू हुई थी जब अरुण यादव ने ग्वालियर में नाथूराम गौडसे के एक समर्थक को कांग्रेस के लिए जाने पर खुलकर कमलनाथ को निशाने पर लिया था। गांधी की हत्यारे गौडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने खंडवा लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसे भी उनकी उपेक्षा से जोड़कर देखा गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो उन्हें बीजेपी में आने तक का न्योता दे दिया था। युवाओं के नेता नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो बात? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों नाथ। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच अरुण यादव कांग्रेस में उपेक्षित हैं, और अगर हाँ तो क्यों? और अगर वो इस उपेक्षा से आहत होकर कोई पार्टी विरोधी कदम उठाते हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह से असंतोष, और असंतोष के साथ ही यात्रा के को लेकर जिस तरह की कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, रणनीति, उस पर भी सवाल है। क्योंकि बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करने वाली है और इस क्षेत्र के सबसे ताकतवर कहें और एक लगातार उस क्षेत्र में काम करते रहे अरुण यादव को जिम्मेदारी न देकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को इसकी कमान दी गई है
और यही कारण है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल खड़े कौन कर रहा है? सवाल खड़े बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारी सहयोगी दीपा हमसे लाइव जुड़ रही हैं। दीपा से ही जानते हैं कि यात्रा से पहले जिस तरह से एक रोड मैप और रोड मैप में बुरहानपुर से जिस तरह से प्रवेश यात्रा को करना है, और अरुण यादव सीनियर लीडर, पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्हें जिम्मेदारी न देकर निर्दलीय विधायक को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की ये कैसी स्ट्रेटजी है? दीपा, सुन पा रही हैं आप हमें? मेरा सीधा सा सवाल है कि जो यात्रा को लेकर जो रणनीति तैयार की है, और सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं, सवाल कोई मैं खड़े नहीं कर रहा हूं, सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है कि जिस तरह से निर्दलीय विधायक को आपके कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्हें कमान ना देकर निर्दलीय विधायक को एक कमान दी गई है। किस तरह से कांग्रेस की स्ट्रेटजी और बीजेपी किस तरह से हमलावर है? दीपा, जब अरुण यादव को दरकिनार बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, इससे पहले भी दरकिनार करने के बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। इसके पहले भी हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह की चीजें जो हैं लगातार होती है नजर आई हैं, जहां पर कई बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं, जो अरुण सिंह को आप कह सकते हैं अरुण यादव को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई हैं, जिसके बाद लगातार इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी के द्वारा जो है वो लगाए गए हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरह के आरोप लगते हुए नजर आते हैं। अब अगर बात की जाए तो हमें देखने को मिला है कि अब भी जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि बुरहानपुर और खंडवा दो एक ऐसे कह सकते हैं ये जिले हैं जिनकी जिम्मेदारी कह सकते हैं बड़ा चेहरा जो है अरुण यादव माने जाते हैं खंडवा से ही आते हैं, लेकिन इन दोनों जिलों की जिम्मेदारी अरुण यादव की जगह पर जहां पर शेरा को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े होना कहीं ना कहीं गलत नहीं है। लेकिन यदि मैं कांग्रेस की बात करती हूँ तो कांग्रेस के द्वारा ये बात कही जा रही है कि केवल और केवल बुरहानपुर या खंडवा ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जब यात्रा निकलेगी तो उसकी मॉनिटरिंग का काम जो है वो अरुण यादव को दिया गया है। लेकिन क्योंकि अगर बात की जाए तो जहां पर खंडवा बुरहानपुर अगर बात करते हैं तो जिलों में सबसे ज्यादा पकड़ जो है कह सकते हैं सीनियर लीडर के रूप में अरुण यादव निकलकर सामने आते हैं, लेकिन पूर्व में भी इस तरह से दरकिनार करने के आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगते हुए नजर आए। वो तस्वीरें आज भी हमारे सामने जो हमें देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो निश्चित तौर पर अरुण यादव को मिलनी चाहिए थी, और क्योंकि वहां से सीनियर लीडर माने जाते हैं तो उनके कह सकते हैं अगुवाई में यदि ये पूरी यात्रा को जिलों से निकाला जाए तो शायद चीजें और बेहतर हो। बिल्कुल, धन्यवाद करूंगा दीपा आपका। और जिस तरह से जो यात्रा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की स्ट्रेटजी और जिस तरह के सवाल, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए पूरा पैनल हमारे साथ में है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब, स्वागत करूंगा सुरेश जी आपका। हमारे साथ में सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, कांग्रेस नेता प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है गीत धीर, बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता। गीत जी आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ सिंह राजावत जी से हमारा। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक बड़ी यात्रा, और बुरहानपुर से एमपी में प्रवेश, और प्रवेश का जो द्वार है उसकी जिम्मेदारी जो प्रभारी बनाया गया है वो बनाया गया है सुरेंद्र सिंह शेरा को। उसी क्षेत्र में एक लंबा अनुभव, लगातार उस क्षेत्र में काम करते आए, अरुण यादव को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्या कांग्रेस मानती है कि शेरा काफी असरदार है, इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी? देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि सुरेंद्र सिंह शेरा जो हैं उनकी 3 पीढ़ियों से वो कांग्रेस की, और पिछले चुनाव में वो निर्दलीय लड़े थे और जीत कर आए थे, और बाकायदा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनने आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी को सहयोग किया था। और रही बात आप अरुण यादव जी की जो बात कर रहे हैं, अरुण यादव जी एक कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हमारे पीसीसी चीफ रहे हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बखूबी पूरे मध्य प्रदेश में नई उपलब्धियां प्राप्त की थी। और आपको बता दूं, इससे पूर्व भी एक बार अभी आपके समाचार के माध्यम से एक डिबेट बैठी थी जिसमें अरुण यादव जी को बताया गया था, तब वो राहुल गांधी जी से भी मिले थे, और उसके बाद मिलने के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने आके उन्हें आस्था जताते हुए, और आप देखिए जब अभी निकाय चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने पूरा मालवा क्षेत्र उन्होंने संभाला था। बिंद हमारे राहुल सिंह अजय भैया को दिया गया था। लेकिन मेरा सवाल सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है।
आप भी कह रहे हैं कद्दावर नेता हैं, पूर्व पीसीसी चीफ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक ऐसा नेता जिसको जिम्मेदारी मिलना चाहिए थी और उनको ना देकर आप शेरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस सरकार को समर्थन उन्होंने दिया था, लेकिन हैं तो वो निर्दलीय विधायक ना। देखिए, उनका जो डीएनए है वो कांग्रेस डीएनए है। और आपको बता दूं कि माननीय कमलनाथ जी ने अरुण यादव जी को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है तेज की, जिसमें वो बाकायदा अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए सिद्धार्थ जी, दोबारा मैं आपके पास में आता हूं। सुरेश शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सुरेश जी, जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, लेकिन सवाल खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी भी ये खड़ा कर रही है कि अरुण यादव को जिम्मेदारी ना देकर, क्योंकि बुरहानपुर से प्रवेश करेगी और प्रभारी बनाया गया सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक को, किस रूप में देखते हैं इसे आप? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय है। कांग्रेस पार्टी यदि मान लो अपने नेता को बनाने की बजाय यदि किसी निर्दलीय को प्रभारी बना रही है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, इसलिए बीजेपी को ये समझ में आ रहा है। और ये बात यदि मान लो समीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तब हम और आप जो है दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अरुण यादव जी को कमजोर करने के लिए या उन्हें पटल से दूर करने के लिए जो कमलनाथ जी के लगातार प्रयास है उनका एक हिस्सा है ये। क्योंकि बुरहानपुर खंडवा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था एक बार, तो वहां से शेरा साहब जो है वो निर्दलीय विधायक हैं बुरहानपुर के, इसलिए एक तो क्षेत्रीय विधायक वहां जुड़ जाएगा राहुल गांधी जी के आने पर, और दूसरा अरुण यादव जी का। जी सर। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से कमलनाथ जी का जो निर्णय है वो ये मायने रखता है कि आपने निर्दलीय विधायक का संदेश दे दिया राहुल गांधी जी को। देखिए, निर्दलीय विधायक हमारे साथ है, हम तो बस थोड़ी बहुत चूक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हो गई थी, जिसके कारण सरकार हमारी गिर गई, अदरवाइज तो निर्दलीय आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और इधर जो है उन्होंने ये संदेश इनको भी दे दिया कि भाई आप जो है अपनी पॉलिटिक्स यदि मिलजुल करके करते हैं तो करिए, यदि मिलजुल करके आप नहीं करते हैं तो आपका भी दिग्विजय सिंह जैसा हाल हो जाएगा, जैसा कि वो दूर दूर से बयान दे रहे हैं वैसा ही इनकी स्थिति बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये और फिर जी सर, ये नहीं लगता है कि अरुण यादव जैसा एक बड़ा ओबीसी चेहरा और फिर इस तरह से, क्योंकि एक साल चुनाव के लिए बचा है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एमपी की राजनीति दिख रही है ओबीसी और आदिवासी के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे में एक गलत मैसेज नहीं जाएगा? ये तो हम मानते हैं ना कि ओबीसी बड़ा चेहरा है, कांग्रेस माने जब बात है ना इसको। भाई कांग्रेस के नेता कहाँ मान रहे हैं? जो आदमी विधानसभा नहीं जीत सकता, लोकसभा नहीं जीत सकता, वो आदमी बड़ा हम तो मानेंगे समीक्षा में, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी जैसी दिग्गज पार्टी का वो प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, तो हम तो मानते हैं। लेकिन कमलनाथ जी माने जब जाके आगे काम चलेगा ना, वो लोग नहीं मान रहे हैं। दिक्कत ये है, वो यदि मानेंगे। अच्छा, आमतौर से देखिए साहब, राजनीति की सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जिस व्यक्ति को महत्व देना चालू कर दो, जनता उसको महत्व देना चालू कर देती है। और यदि बड़े नेता जिसको महत्व देना कम करते हैं, जनता उसको महत्व देना कम करती है, तो लगातार चुनाव हार रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा राष्ट्रीय चेहरा, और भोपाल चुनाव हार गए, और वो भी एक नए व्यक्ति से, साध्वी प्रज्ञा जी से। तो इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि नेतृत्व ने जो है उन्हें इस प्रकार से ला करके खड़ा किया। आपको याद होगा, पत्रकारों को एक स्लिप निकाल के दे दी थी, देखो पढ़ लो, हमने तो दिग्विजय सिंह को टिकट दे दी। तो ये संदेश गया कि दिग्विजय सिंह को कमलनाथ जी ने उपकृत किया है, टिकट दी है, जबकि संदेश ये जाना चाहिए था कि दिग्विजय सिंह इतने प्रभावशाली व्यक्ति है। तो ठीक वैसी की वैसी स्थिति अरुण यादव के साथ है। अब उन्होंने अरुण यादव को, इतना बड़ा चेहरा है, हम मीडिया के लोग सब मान के चलते हैं कि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और उनके कारण जो है कांग्रेस को बड़ा लाभ हो सकता है। उन्होंने पद यात्राएं कर करके जो है मध्य प्रदेश को एक बार जो है नापने की कोशिश की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय का और एक बड़ा वातावरण बनाने की कोशिश की है। लेकिन जो ही कमलनाथ जी आए तो उनको घर बैठा दिया गया है। तो जो आदमी घर बैठा हुआ उसको बार बार बुला करके कौन पूछता है? इसलिए नहीं पूछा गया। शेरा में ये दम दिखता है कि वो बोलता बहुत है, और उनकी विशेषता ये है कि वो निर्दलीय जीत के आया, कांग्रेस को भी हराया और भाजपा को भी हराया। दोबारा आपके पास में आता हूं, गीत धीर हमारे साथ में है। गीत जी, जिस तरह से सिद्धार्थ सिंह राजावत बता रहे हैं कि नहीं, जो उनका फैसला है बेहतर है, उनके हित में है, फिर
बीजेपी क्यों सवाल खड़े कर रही है? ये तो उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, बात जो है बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात है झूठ और सच की। जो कांग्रेस हमेशा से बोलती आई है कि हमारे यहाँ पे गुटबाजी नहीं है, इस बार फिर एक बार जो है आईना सामने कांग्रेस को दिखाने का भाजपा जो है कार्य कर रही है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का जो निर्णय है वो कितना सही है कितना गलत है कि एक बार की बात होती तो भी उसको कई मायने निकाले जाते, लेकिन निश्चित रूप से 2018 के पहले, चुनाव के पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से अरुण यादव जी को हटाया गया। उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि एक मार्गदर्शन मंडल में या मॉनिटर मंडल में डाल दिया गया था। तो मॉनिटरिंग विंग का काम क्या है या मार्गदर्शक मंडल का काम क्या है? कांग्रेस में कौन मार्गदर्शक है? आपके पास नेता तो बच्चे नहीं है, कार्यकर्ता तो बच्चे नहीं है और जनता मूर्ख नहीं है। दूसरी बात, जहां तक के सुरेंद्र छेरा की आती, देखिए विधायक है, मैं आदर करता हूँ सभी लोगों का, वरिष्ठ भी है मेरे से उम्र में भी और राजनीतिक अनुभव भी, लेकिन निर्दलीय विधायक है भाई साहब। ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जनता मूर्ख नहीं, सब समझते हैं कि निर्दलीय विधायक किस चाबी से चलता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, सब जानते हैं इस बात को। तो ये किसी भी तरीके से जनता को बहला नहीं सकते, जनता इनको अच्छे से समझती है। जहाँ तक की बात है राहुल गांधी की यात्रा की, तो ये भी साफ होता है कि राहुल गांधी को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, नेता नहीं। क्या मेरा सवाल गीत ये है आपसे कि कहीं ना कहीं बीजेपी क्या अरुण यादव की तरफ देख रही है, क्योंकि एक बार खुले मंच से उनको ऑफर मिल चुका है? देखिए, जो भी राष्ट्रीयता के तरफ कार्य करता है, जो भी राष्ट्र को ध्यान में रखते कार्य करता है, तो हमेशा तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे, यहाँ पर दरवाजे सबसे निश्चित रूप से किसी को कार्य करना है। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम उनको बुलाना चाह रहे हैं या ऐसी बुराई कर रहे हैं। यह राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं, ये तो आईना दिखाने का कार्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि हमेशा कांग्रेस जो आरोप लगाती है, पहले G23 की बात करते हैं, अब तो वो G23 भी खड़ हो गया है, उसके अंदर नेता ही नहीं बचे हैं। तो कांग्रेस के लिए ये जो है फिर से एक बार बात है सबक लेने की। और जहाँ तक के बात है कमलनाथ जी के नेतृत्व की, तो ये साफ बात है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले गीत में आता हूँ, दोबारा आपके पास में आता हूँ, सिद्धार्थ जी के पास में आ जाता हूँ। सिद्धार्थ जी, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो टीस देखने को मिल रही है। ग्वालियर का जिस तरह से मामला हुआ था, बाबूलाल चौरसिया को सदस्यता दिलाई थी, और फिर जो कुछ बयान अरुण यादव के आए थे, क्या वो अभी भी टीस बरकरार है? देखिए, सर्वप्रथम किसी पे उंगली उठाने से पहले 4 उंगली उसकी तरफ भी मुड़ती हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी, ये भी जो धीर जी बोल रहे थे कि हम आईना दिखाने का काम करते हैं, पहले आप लोग आईना देखना खुद सीखिए। आप देखिए किस प्रकार से शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और एक बीमार भाजपा है, जो इनके अंदर इतना अंतर करे है कि आज नरेंद्र सिंह तोमर मीटिंग में से कभी चले जाते हैं, कभी सिंधिया उठ के चले जाते हैं। आज आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ नतमस्तक हो गए महल के आगे। जो आप किसी समय कैडर की बात करते थे, एक कार्यकर्ता की बात करते थे कि कार्यकर्ता बेस हमारी पार्टी है, कार्यकर्ता घर बैठ गया है। आपका कार्यकर्ता रोज से पहले आप अपने अंदर की गुटबाजी को समाप्त करें। उधर कैलाश विजयवर्गीय जी अलग मन बनाए बैठे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, इधर नरोत्तम मिश्रा जी अलग बैठे हैं, उधर आपके प्रधानमंत्री के भांजे अनूप मिश्रा जी वो अलग लॉबिंग में लगे हुए हैं। और आप सिंधिया को तो सब जानते हैं। और किस प्रकार से सिंधिया जी ने राष्ट्रीय लेवल के एक बड़े नेता को, जयवान सिंह पवैया को दिल्ली रवाना कर दिया उनकी जिद के कारण। तो पहले आप अपना अंदरूनी मामला संभालिए। हमारे अरुण यादव जी की आप चिंता ना करें, क्योंकि माननीय अरुण यादव जी कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और वो काम कर लेकिन सिद्धार्थ जी, सुरेंद्र सिंह शेरा की हम बात करें, सुरेंद्र सिंह शेरा की बात करें, वो पहले जिस तरह से अरुण यादव की खिलाफत कर चुके हैं, फिर उन्हीं शेरा को आप प्रभारी बना देते हैं। देखिए, कोई सा भी दल हो, हर दल के अंदर कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं, पर आज की डेट में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी में भी कोई मतभेद नहीं है। सब कंधे से कंधा मिला के हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं राहुल गांधी जी, उनके संग भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोगों का तोड़ने का कतई कोई हम लोगों का आज तक इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप देखिए किस प्रकार से एक सफल यात्रा चलती चली आ रही है, और उसके बीच में भी उन्होंने कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह शेरा या अरुण यादव जी का कहीं ना कहीं जिक्र कर दिया। तो ये स्पष्ट होता है कि ये तोड़ने के प्रयास आज भी जो सावरकर और हेगड़ेवार करते थे, वो आज भी उसी परंपरा, उसी पर पार्टी पे चलते हुए आज भी कर रहे हैं। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब के पास में आऊंगा। सुरेश शर्मा साहब, जिस तरह से अब चुनावी बेला पर मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है, 1 साल का वक्त है, और 2018 को अगर हम देखें तो उस समय जब कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई तो ये कहा गया कि एकजुटता के साथ कांग्रेस लड़ी, इसीलिए इस तरह के रिजल्ट आए। अब
जो समय इस समय चल रहा है, एक बार फिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो एकजुटता नहीं दिख रही है, वो समन्वय नहीं दिख रहा है, और फिर जिस तरह से अरुण यादव साइडलाइन, फिलहाल साइडलाइन ही कहीं दिख रहे हैं, ये किस तरह का इफेक्ट और इंपैक्ट कांग्रेस के लिए आप देख पाते हैं? कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कोई नई चीज नहीं है, गुटबाजी हमेशा रहती है। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा उसकी ताकत रही है जी। क्योंकि हर छत्रप जो है वो अपने समर्थक को जिता करके लाने की ताकत रखता रहा जी। केवल ये जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो जिताने की ताकत लेकर के रहा है उसका लाभ हमेशा कांग्रेस को मिला है, इसमें कमी आई है जी। तो इसके कारण ये परेशानी, छत्रप बनने से और गुटीय दृष्टिकोण बना लेने से कांग्रेस को कभी नुकसान नहीं हुआ। तो देश भर में ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में कोई अनोखा काम है। इससे कांग्रेस गुटबाजी के कारण ही ताकतवर होती है। जहां तक अरुण यादव जी का प्रश्न है तो फिर भाई एक क्या है, राजनीति में ऊपर नीचे सब होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अरुण यादव जी को चाहिए कि वो अपनी सक्रियता का कोई दूसरा रास्ता खोजे। मध्य प्रदेश में जब उमा जी का दौर था, प्रहलाद पटेल जी बाहर चले गए थे और वापस आए, तो प्रहलाद पटेल जी ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए पूरे प्रदेश में सक्रियता विभिन्न कारणों से बना ली थी। और उनकी सक्रियता आज जो है, जब वापसी हुई तो आज उनकी सक्रियता यथावत दिखाई दे रही। तो राजनीति में जब आपके को जो है नेतृत्व का साथ नहीं मिलता है, तब आप अपना दूसरा काम करने लग जाइए, जिसके आड़ में जो है आप प्रदेश भर में सक्रिय रहेंगे। तो अरुण यादव जी को केवल सहानुभूति बटोरने का काम क्यों करना चाहिए, उन्हें संगठन के लिए अलग तरीके से काम करना चाहिए। काफी बेहतर बात वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब कह रहे हैं कि आपको खुद अपनी जमीन तलाशना होगी, खुद अपना वजूद बनाना होगा, आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। एक लंबा अनुभव उनके पास में राजनीति का है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और उससे पहले जिस तरह से बुरहानपुर से इसका प्रवेश और अरुण यादव को जिम्मेदारी या प्रभारी न बनाकर सुरेंद्र शेरा को इसकी जिम्मेदारी दी गई, और इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी भी इस पर कांग्रेस पर वार कर रही है। इस चर्चा में बस इतना ही। टीवी 27 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।